जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 18 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 दिसंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। 18 दिसंबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, शिट मैन, चलिए मैं इनको संभाल के रख लेती हूँ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। कोई पर्सन है, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आप ही को डिच करके गया है, लेकिन अब वो आप ही के पास आने वाला है अपनी अपनी सॉरी अपनी हीलिंग के लिए। ओके, या फिर ये आपका ट्विन फ्लेम है। जैसी दिक्कतें आपको अपनी लाइफ में देखने को मिली, वही दिक्कतें इनको झेलने को पड़ी। आप स्पिरिचुअल थे, इसलिए आप उस चीज़ से निकल आए ईजली तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया। लेकिन ये जो पर्सन है ये प्रैक्टिकल रैशनल हो सकते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अनहील्ड है एंड इनको आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। ओके, तो मे भी आप लोगों में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग डॉक्टर हो सकते हैं, आप लोग बहुत सिंपैथेटिक नेचर के हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें देखी हैं, इस वजह से आप दूसरों की दिक्कत को बहुत इजीली समझ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्हीं के साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशन चल रहा था, अब वो ख़त्म हो चुका है, तो अब ये पर्सन आ रहा है आपके पास हील होने के लिए। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आके आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। अब ये पर्सन आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका लवर, आपका कोई भी हो सकता है, मतलब लवर या हस्बैंड ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में, अब थर्ड पार्टी आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मे बी इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी आपको छोड़ करके, आपको धोखा दे करके, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज के कार्ड हैं। इनका नज़रिया गलत था। ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। मैंने बताया ना कि आपका आपका सामना पास्ट में बहुत सारे प्रैक्टिकल लोगों से हुआ था। आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन आपके आसपास जितने थे वो सबके सब प्रैक्टिकल माइंडेड थे। ओके, एंड सबने मिलके आपको पेन दिया। लेकिन यहाँ पे ईश्वर की प्रोटेक्शन आपको बहुत हाई लेवल पे मिली है, जिसकी वजह से आप सर्वाइव तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप ऐसे लोगों को भी उस मुसीबत से निकाल रहे हैं जिसमें आप फंस चुके हैं। ओके, चलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 4, 9, 7, 5 एंड 17। तो 17 का मतलब भी 8 होता है, तो 88 आपको दिख रहा होगा, या 8:08। गाइज मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यस, मैंने अभी आपको बताया कार्मिक रिलेशनशिप, एंड ये देखिए कार्ड आ चुका है कार्मिक रिलेशनशिप का। रिसेंटमेंट्स, ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग। मुझे दिख रहा है, देखिए ये सब आपका पास्ट है। मतलब ये कि आप लोग पास्ट में बहुत सारे लोगों से ट्रिगर हुए हैं, बहुत सारे लोगों को आपने ट्रिगर किया है, लोगों का परसेप्शन आपके लिए गलत रहा है, लोगों ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन भी किसी के साथ बना है, फिर आपने उसको छोड़ा भी है। मतलब जैसे
मतलब जैसे आप समझ सकते हैं ना कि किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ लेकिन उसने आपको डिच कर दिया, उसने आपको पेन दे दिया, उसने आपको धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको कार्ड दिखाए थे। ओके, तो इन सारी चीज़ों से गुजरने के बाद आप बने हैं ये, जैसे कि डायमंड जो होता है उसे तराशा जाता है बहुत हार्डली प्रेशर देके, क्योंकि डायमंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा कीमती भी होता है। तो कीमती चीज़ों को बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपको तराशा गया है, बहुत दिक्कतें, ऐसे लोग आपको दिए गए हैं जिन्होंने आके आपकी पर्सनैलिटी को तराश दिया है, एंड अब आप लोग शाइन कर रहे हैं। तो मुझे ज़्यादातर पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप लोग किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप लोगों को हील कर रहे हैं। ओके, वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। द चेजर, फियर ऑफ अबंडनमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसीज। ये पर्सन जो है ये आपका ऐसे ही हो सकता है जो जिनको लगता था कि आप उनको छोड़ दें इससे पहले वो आपको छोड़ देंगे। मे बी इन्होंने आपको काफ़ी चेज़ किया है, उसके बाद से इनके अंदर किसी तरह की को डिपेंडेंसी हो सकती है। मतलब कि अगर जैसे कील चुभ रही है तो उसी पे बैठे रहो, क्योंकि ये तो सिर्फ कील है, ऐसा ना हो कि कल को तलवार मिल जाए। ओके, तो जो लोग सोचते हैं ना कि जैसे जितनी भी बुरी हालतें हैं, जस्ट मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करती हूँ, देन आई विल टेल यू। मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर थी। ये सब चीज़ों से मतलब आपके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं पास्ट के, या तो बहुत सारे बैगेज आप लेके आए थे, या फिर बहुत सारे वीक पॉइंट थे आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी वीक थी, आपके अंदर बहुत कुछ था जिसे तराशा जाना था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों से इतने ज़्यादा इमोशनली अटैच हो आते थे, आपको लगता था कि कोई आपको छोड़ देगा, तो इस वजह से आप उसके पीछे भागते रहते थे। जैसे लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, मतलब उनको चिढ़ सी मच रही है कि ये पर्सन इतना क्यों स्वीट है, इतना क्यों पीछे पड़ा है, एंड आपको लगता था कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेली रह जाऊं, या फिर आपके अंदर को डिपेंडेंसी बहुत थी, आप सेल्फ डिपेंड नहीं थे। हर एंगल से हो सकता है, जैसे आप लोगों से परमिशन लेना, लोगों से बहुत ज़्यादा कि जो है तुम बताओ तो मैं कर लूँ, तुम बताओ, मतलब जिम्मेदारी ना लेना, जिम्मेदारियों से भागना। ये जो भागने वाली जो टेंडेंसी होती है ये हर एंगल से थी, कि आप कोई कपड़े भी पहन रहे हैं, आप कोई मेकअप कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, जो इंसान डिपेंडेंसी जिसकी हैबिट पड़ जाती है वो हर जगह डिपेंड होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर हैबिट ऑफ को डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने आपका भर भर के फ़ायदा उठाया, क्योंकि आपको लगता था कि ये सब छूट ना जाए मुझसे, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई मुझे ब्लेम ना कर दे, कहीं कोई मुझसे कुछ कह ना दे। एंड इसी वजह से डिवाइन ने आपको इन टफ सिचुएशन में डाला कि फिर आपको ट्रिगर मिलना शुरू हुए, फिर लोगों ने आपको धोखा देना शुरू किया, फिर आपका परसेप्शन बदला है, फिर आप इतना, मतलब वही बात है डायमंड को जो प्रेशर दिया गया तगड़ा वाला, फिर जाकर के आपकी ये सब चीज़ें छूटी हैं। तो अगर आपको लगता होगा कि आपको बड़ा पेन मिला है तो ये इसी वजह से मिला है। ये मुझे लग रहा है वर्गों के लिए है, क्योंकि वर्गों के लिए मुझे लग रहा है कि लिटरली आप लोग 2-3 दिन के अंदर अंदर बहुत तगड़े डिप्रेशन में गए थे। आपको शिकायतें थी डिवाइन से कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, आपको लगा जैसे ईश्वर से लेके पूरी कायनात आपके पीछे पड़ी है, सब आपके दुश्मन है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। ये कोई सडन अटैक, डिप्रेशन या स्ट्रेस में आप गए होंगे, इसी वजह से ये मैसेज आया है आपको बताने के लिए कि आपके अंदर इतनी सारी कमियां थी, अगर उनको हटाया ना जाता तो ज़िंदगी भर आपको इन्हीं सारी चीज़ों से जूझना पड़ता। ओके, लेट्स सी, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। अब ये जो पर्सन है इनके दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ये पर्सन हो सकता है इन्होंने भी कोई डिच किया हो आपके साथ, या फिर ये मास्क लगा के आते हैं आपके सामने। ओके, सन ग्लासेस भी आ चुका है, मे बी जैसे ग्लास, जैसे आप देखते नहीं है कि कोई स्पाई एजेंट होता है, वो ग्लासेस लगा के, कैप लगा के अपना फेस कवर करके आता है दिखाने के लिए कि मतलब अपने आप को हाइड करने के लिए। ओके, तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके, इनके दिल में फीलिंग बहुत सारी थी, लेकिन ये आपको मिक्स सिग्नल देते रहे, क्योंकि ये खुद श्योर नहीं थे, या फिर ये रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का था, कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। तो ये आपको उन्होंने हमेशा देखा है, एंड इनका परसेप्शन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। इन्होंने आपको काफ़ी टाइम से ये जानते हैं। ओके, एंड ये इस वक्त आपको स्टॉक कर रहे हैं। परसिवरेंस एंड ये
मुझे दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आपके मतलब यहाँ पर या तो इन्होंने ही आपको डिच किया था, इन्होंने भी किया था, इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली। यस, क्योंकि यहाँ पे दो लेडीज़ दिख रही हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप आपके अंदर अब जैसे जो टेम्परेंस वाली एनर्जी होती है वो आ गई है, डिटैच हो चुके हैं आप। अब अगर जैसे ये आपकी लाइफ में आए या ना आए, आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनका क्या आपको किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गई है कि आपके ऊपर इतनी दिक्कतें आई हैं, जिस वजह से आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है। भाई किसी से हमेशा सिर्फ छीना जाएगा तो उसको तो आदत ही पड़ जाएगी ना, कि वो बिल्कुल जैसे फ़कीरों वाली ज़िंदगी हो जाती है कि चलो ये भी ले लो, वो भी ले लो, मुझे चाहिए नहीं। तो ये वाली कंडीशन है कि अब आपको नहीं चाहिए, एंड अब आपके पार्टनर को चाहिए आपका साथ। देखिए ज़रा यही होता है, जब आपकी जी हट जाता है, जब आप पीछे भागते हैं तो लोग आपसे भागेंगे, लेकिन जब आप उनसे पीछे छुड़ाएंगे तो वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईश्वर से मना रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उसका इनको भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो ये हैं तो आपके कार्मिक ही, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वो कार्मिक सिचुएशन अब आपकी ख़त्म हो चुकी है। इवन यहाँ पर अ, मतलब एक अच्छी खासी लंबी रीडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, लेकिन जिनके साथ आपका कोई कार्मिक टाई अप था, वो लोगों के साथ अब वो ख़त्म हो रहा है। इनमें से कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे हमेशा के लिए, एंड जो रहेंगे वो फाइनली आपके सोलमेट होंगे, क्योंकि उनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था, लेकिन अब आप अपने सोल फैमिली से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो आपकी सोल फैमिली होगी वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ये कलेक्टिव है, मतलब बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आपका पार्टनर भी आ रहा है जिसको अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है। इनकी विश फुलफिलमेंट है आप, एंड ये भी फेथ लगा के बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है आपको कि किस तरीके से ईश्वर ने आपको इतने बुरे हालातों में प्रोटेक्ट किया है। तो ये सोच रहे हैं कि जब आपको प्रोटेक्ट किया तो इनको भी किया जाएगा। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे तो ईश्वर इनको भी सेव करेंगे, इनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, इनके भी इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड अगर इन्होंने कोई गलती की है तो उसको माफ़ किया जाएगा। क्योंकि अगर कोई इंसान पछता लेता है, वो बाकायदा मतलब जैसे पछताना, रिसेंटमेंट करना, ये अगर कोई करता है तो ईश्वर माफ़ करते हैं। ओके, क्योंकि होते तो हम लोगों के, ये देखिए 9 4 13, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन या तो किसी रिलेशन से निकल के आ रहा है, या इसके अंदर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है, एंड अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको अपने दिल की सारी फीलिंग शो करना चाहते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।